मोदी सरकार ने का एक जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व माइंडसेट है, जिसके जरिए उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन्स में पाकिस्तान को और मुसलमानों को जो एक ग्लैडिएटर के तौर पे पेश करते हैं जस्ट टू विन द इलेक्शंस, तो उसमें उन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन तीसरी बार मोदी हुकूमत के आने के बाद से उनको अब इस बात से अंदरूनी तौर पर फर्क नहीं पड़ता है कि उनके तमाम के तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर है या नहीं है। और ये वो नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव करने की उन्होंने एक भोंडी काविश की थी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स कि इंडिया चूंकि इतना सेल्फ सफिशिएंट और इतना खुद मुख्तार हो गया कि शायद उसको अपने पड़ोसियों की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं कथा कलामी माफ मैं एक चीज ऐड करूंगा, फिर आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे कि वो उन्होंने मालदीव के जजीरे पे जाके उन्होंने बकायदा वहां पे खड़े होकर तस्वीर भी बनवाई थी। जी, लेकिन अपने लोगों को उन्होंने इस बात को अपने लोगों के आगे उन्होंने इंडिया का इमेज इस तरह किया कि शायद इतना ताकतवर इंडिया हो गया है वो कि उसको अपने शायद पड़ोसी ममालिक की भी जरूरत नहीं है। तो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में उन लोगों को जो कि कभी मतलब जिनके पास शायद खाने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और जो कि मोदी सरकार को जिनको आराम से ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उनके आगे तो इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सेल आउट हो चुकी है और मोदी सरकार तीसरी बार इक़्तिदार में आ चुकी है। लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में देखें या इंटरनेशनल रिलेशंस के सिनेरियो में देखें तो पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात का बेहतर ना रखना खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है और जिसका बहुत इंडिया जो है इस का मुर्तकिब हो चुका है। तो अब पाकिस्तान में आने के बाद अगर आप देखें पड़ोसी ममालिक के एससीओ के बेशतर ममालिक के साथ उसके आपस में ताल्लुकात पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली तो शायद उतने बेहतर नहीं है, लेकिन ट्रेड वाइज अगर देखें तो चाइना के साथ भी उसकी बहुत अच्छी ट्रेड है और तमाम ममालिक के साथ जिनकी वैसे अगर आपस में वो शायद दुश्मन मुल्कों के तौर पे भी जाने जाते हैं, लेकिन ट्रेड के मामले में इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करता एंड वी हैव टू अप्रिशिएट इंडिया इन दिस रिगार्ड। सिर्फ पाकिस्तान के साथ उसकी ट्रेड नहीं है। एससीओ ममालिक में देखें तो अभी भी एससीओ के ममालिक के अंदर देखें तो इंडिया का जो इक्तिसादी बजट है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है। तो पाकिस्तान को शायद इसी जोन में है, अखंड भारत की एक जो जोन में है कि उसको पाकिस्तान से दोस्ती की भी जरूरत नहीं है और हमें भी खुशफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। ना हमारी ये माइंडसेट है या ना हम भी अगर इंडिया को हमने इनवाइट किया है तो शायद इसलिए नहीं किया कि कोई बर्फ पिघलेगी, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट भी ये नहीं है। लेट द टाइम डिसाइड कि हो सकता है इसके जाने के बाद वाकई बर्फ पिघले, लेकिन अभी इंडिया भी जिस माइंडसेट के साथ आया है सिर्फ एससीओ समिट का हिस्सा बनने के लिए आया, पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इंडिया आया भी नहीं है। तो आप देखें कि मेहमान वफूद के साथ हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है उसमें भारत तो पहले ही हिस्सा नहीं ले पा रहा है। ठीक है, हमने जो बाकी ममालिक के साथ जो शहबाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात करनी है, कुछ के मामले में बेहतरी करनी है, कुछ सिफारती मामला में बेहतरी के लिए मुलाकातें करनी है, इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि वो नहीं कर रहा। और अगर एस जयशंकर साहब को देखें कि मोदी सरकार वजीर आजम आते हैं, सदूर आते हैं, तो उन्होंने अपने वजीर खारजा को क्यों भेजा है? उन्होंने अपने एस जयशंकर साहब मोदी सरकार क्यों नहीं आए, जबकि वो हुकूमत में आने के फौरन बाद यूक्रेन जा सकते हैं, रशिया जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। वो एस जयशंकर साहब को भेजा है। तो एस जयशंकर साहब जो वर्बली बहुत वोकल रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान उनका माइंडसेट है और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी उन्होंने बिल्कुल अच्छे से वेलकम नहीं किया था और वो अपने एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के साथ एस जयशंकर साहब भी डटे हुए हैं कि भाई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, द कंट्री हु एक्चुअली स्प्रेड टेररिज्म। और हम बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट मोर मेन देन एनी अदर कंट्री इन द होल वर्ल्ड एंड वी हैव लॉस्ट मोर मेन इवन वुमेन के जज। तो हम भी इक्वली सफरिंग फ्रॉम पाकिस्तान और हम भी भारत पर इल्जाम लगा सकते हैं कि भारत की तरफ से जो यूनिफॉर्म में ये स्टेट टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर फैलाया जाता है, जो टारगेट किलिंग्स की जाती है, तो हम भी इंडिया से बात नहीं करते क्योंकि ये वो मुल्क है जो कि दहशतगर्दी फैलाता है। तो वो आपका बिल्कुल ठीक है। सुंदर साहब का पॉइंट आ गया। सुंदर साहब का पॉइंट आ गया।